अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेस टीवी में आप सब प्यारे दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ टाइम पहले पेश आने वाला ओशियन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन कार्टून्स ने 2006 में ही बता दिया था। और क्या आप जानते हैं कि इन मिस्टीरियस कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या प्रेडिक्शन किए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सिम्पसन कार्टून्स की ऐसी क्रीपी प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि वायरस कुछ ही दिनों के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया था। पर क्या आप यकीन करेंगे कि सिम्पसन कार्टून ने 1993 में दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। तो 1993 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम मर्ज इन चेंज था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के ज़रिए ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इन फ्लू जम्स के नज़दीक आता है वो इंसान बीमार हो जाता है। इन कार्टून्स में ये भी दिखाया गया कि वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। यही सेम कंडीशन 27 साल के बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नजर आई। चाइना की एक वर्कर को ये फ्लू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। वैसे तो सिम्पसन कार्टून्स में इस वायरस को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट कार्टून में दिखाए जाने वाले सीन्स को देखकर तो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इन कार्टून्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। वैसे नॉर्मल नज़र आने वाले ये कार्टून्स असल में काफ़ी खौफनाक हैं। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को तो हम सब जानते हैं। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये एक बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन कार्टून्स ने दिखा दिया था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सुनने में तो ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन 19 मार्च साल 2000 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम बैक टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रंप का एक औरत के साथ कंपटीशन होता है जिसमें ट्रंप इलेक्शन जीत गया और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि साल 2000 में ट्रंप का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। ये एक बिजनेस टाइकून और रियल एस्टेट बिलियनर थे, लेकिन सिम्पसन ने सबको पहले ही बता दिया था कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कार्टून्स के अंदर जो सीन्स दिखाए गए हैं 16 साल के बाद असल में बिल्कुल वैसे ही मनाजिर पेश आए। लेकिन जो भी हो, ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। नंबर 3, ओशियन गेट सबमरीन। दोस्तों, 18 जून 2023 को समंदर की गहराई में गुम होने वाली सबमरीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बदकिस्मती से इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनका बेटा सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और इनके साथ साथ सबमरीन में मौजूद तमाम लोगों की मौत हो गई थी। वैसे तो ये वाक़या कुछ ही वक्त पहले पेश आया, लेकिन सिम्पसन ने इससे मुतल्लिक साल 2006 में ही दिखा दिया था। तो 8 जनवरी 2006 को सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसका नाम हमर पैटर्निटी कूट था। इस एपिसोड में सिम्पसन अपने फादर के साथ सबमरीन में एक शिप के मलबे के पास जाता है, लेकिन इसकी सबमरीन समंदर की गहराई में फंस जाती है और ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म हो जाता है। ओशियन गेट सबमरीन में तो धमाका हुआ था, लेकिन ये दोनों वाक़ये काफ़ी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये वाक़यात महज एक इत्तफाक हो सकते हैं, लेकिन सिम्पसन में ऐसे इत्तफाक इतनी ज़्यादा बार हो चुके हैं तो अब कोई भी शख्स सोचने पर मजबूर हो सकता है। इसी के साथ एक फैक्ट ये भी है कि ओशियन गेट कंपनी ने साल 2009 में ऐसी सबमरीन बनाना शुरू की थी, लेकिन सिम्पसन ने इससे भी 3 साल पहले ऐसे ही वाक़ये का बता दिया था। नंबर 2, सिगफ्रेड एंड रॉय। दोस्तों, 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन कार्टून्स का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था, जिसमें दिखाया गया कि 2 जर्मन मैजिशियंस लॉस वेगस में एक सफ़ेद टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लोग अभी लाइव शो कर ही रहे होते हैं कि ये पालतू टाइगर इन दोनों मैजिशियंस पर हमला कर देता है। लेकिन कार्टून्स में ऐसा होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है।
पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कार्टून्स रिलीज होने के 10 साल बाद ऐसा इंसिडेंट असल में पेश आ गया। दोस्तों, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन आप भरोसा नहीं करेंगे कि साल 2003 में सिगफ्रिड और रॉय नामी दो मैजिशियंस का ताल्लुक जर्मनी से था और वो लॉस वेगस में अपने पालतू टाइगर के साथ परफॉर्म कर रहे थे। तो इस सफ़ेद टाइगर ने इन दोनों पर हमला कर दिया था। ये वाकया बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया था। कार्टून्स में भी दो जर्मन मैजिशियंस थे और सफ़ेद टाइगर था, और इसके साथ जो हादसा रियल में हुआ वो भी बिल्कुल सेम था। यहाँ तक कि दोनों की लोकेशन भी लॉस वेगस ही थी। इस तरह ये कार्टून बहुत क्रीपी और खौफनाक हैं। और अब नंबर 1, सिम्पसन प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून्स ने दुनिया में होने वाले तकरीबन हर मेजर और बड़े इवेंट को अपने कार्टून्स का हिस्सा बनाया है, और इनकी की गई 90% प्रेडिक्शन असल हो जाती हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सिम्पसन कार्टून्स ने पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रेडिक्शंस कर रखी हैं। मिसाल के तौर पर सिम्पसन के रिसेंट एपिसोड्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान और एशिया के कई ममालिक में ख़तरनाक किस्म के ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल पहले इन कार्टून्स में दिखाया गया कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर अलग अलग जमहूरियत बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून्स के एक पुराने एपिसोड में दिखाया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला कर देगा। वैसे तो इस बात को मजाक के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दज्जाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल, सिम्पसन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में जो भी प्रेडिक्शन की गई हैं, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून्स बहुत मिस्टीरियस हैं, इसलिए इनमें दिखाई जाने वाली किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि शेष टीवी की ये वीडियो आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।